इस यूनिट में हम बातचीत करेंगे बेसिस ऑफ गार्डनिंग, यानी कि बागवानी के आधार क्या क्या हैं। और देखिए, बागवानी की कुछ चीज़ें बड़ी बेसिक हैं कि अगर हम बागवानी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति के कुछ जो फैक्टर्स हैं, इकोलॉजी कुछ फैक्टर, उनकी थोड़ी ज्ञान रखना चाहिए। मिट्टी है, पानी है, धूप है, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। अगर हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है तो हम बागवानी अच्छी नहीं कर सकते। मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिट्टी में खाद भी उसमें जुड़ा हुआ है, उसका न्यूट्रिशन लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बागवानी के लिए, गार्डनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो मिट्टी है जिसमें एरेशन भी प्रॉपर हो, जिसमें वाटर रिटेंशन भी प्रॉपर हो। बहुत अगर चिकनी मिट्टी है वो भी ठीक नहीं, और बहुत सैंडी सॉइल है वो भी बहुत अच्छी नहीं। एक दोमट मिट्टी अच्छी होती है, यानी कि जिसमें जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनका और जो मोटे पार्टिकल्स हैं उनका एक उचित कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसी दोमट मिट्टी, जिसको हम लोमी कहते हैं, तो लोमी जो मिट्टी होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ मिट्टी दोमट नहीं है, चिकनी ज़्यादा है, तो चिकनी जगह ज़्यादा है तो आप उसमें थोड़ी सी सैंड मिलाकर उसको दोमट बना सकते हैं, या सैंडी ज़्यादा है तो उसमें चिकनी मिला के उसको आप लोमी की तरफ ले जा सकते हैं। यानी कि मिट्टी का टेक्सचर, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का पीएच भी आप जांच करवा लें। आमतौर पर 5.5 से लेकर 7.5 तक या 8 तक के पीएच वाले एक ठीक ठाक होते हैं, एक अच्छी सॉइल मानी जाती है। 5.5 से अगर आपका नीचे पीएच है या 8 से ऊपर जा रहा है तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, फिर हमें उनको ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, मिट्टी के अलावा आपके पास धूप का भी आइडिया होना है कि धूप का क्या प्रभाव पड़ता है। धूप के लिहाज से देखें तो पौधे 3 तरह के हैं। एक वो पौधे हैं जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांड है। एक वो पौधे हैं जो पार्शियल, यानी थोड़ी आधी धूप और आधी छाया में भी रह सकते हैं। एक वो पौधे हैं जिनको छाया ज़्यादा चाहिए, यानी कि शेड डिमांड है, जैसे कि काली मिर्च का पौधा है, आपका मनी प्लांट है, तरह तरह की फर्न है, ये सब छाया में उगते हैं। तो बहुत सारे इंडोर प्लांट हैं जो कि छाया में उगते हैं। तो ऐसे पौधों को कम धूप चाहिए। तो वो पौधे जिनको ज़्यादा धूप चाहिए, उनको अगर आप छाया में रख रहे हैं, लगातार छाया में रख रहे हैं, इंडोर रख रहे हैं, वो पौधे तो मर जाएंगे। तो अगर आपको पता है कि जो पौधा मेरे सामने है इसको कितनी धूप चाहिए, वो धूप की कंडीशन नहीं दी तो पौधा नहीं चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक बरगद और या पीपल की बॉन्साई बना रखी है और आप उसको लगातार कई दिन तक छाया में रख रहे हैं, तो पौधा खराब हो जाएगा, पीला होकर पत्तियां सड़ने मरने लग जाएंगी, क्योंकि उसको धूप में चाहिए। तो आप उसको कुछ दिन, तो कम से कम 5-6 घंटे तो उसको धूप चाहिए। और अगर आपने अंदर रख भी दिया है ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो 2-4-5 दिन के बाद में उसको 5-7 दिन बाहर धूप में रखिए, शिफ्ट कर दीजिए, ताकि उसका धूप का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। अगर इसी तरह मान लीजिए आपका डिफेनबेकिया आपका है, मरेंटा आपने उगा रखा है, ड्रेसिना आपका उगा रखा है, आपने पिप्रोमिया वो उगा रखा है, या फिर आपने मनी प्लांट उगा रखा है, ये मॉन्स्टेरा उगा रखा है। तो इस तरह के जो पौधे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा छाया चाहिए, अब इसको आप उठा के धूप में रख दें तो अभी वो भी ठीक नहीं, क्योंकि धूप में मारा जाएगा। तो आपको लाइट के रिक्वायरमेंट का पूरा पता होना चाहिए। हाँ, छाया मांगने वाले पौधों में अगर ज़्यादा छाया की वजह से, क्योंकि जब हम उसको ज़्यादा छाया में रखते हैं तो कई बार ज़्यादा नमी भी मिल जाती है, और ज़्यादा नमी से उनमें कई बार फंगस लग जाती है, उनमें बहुत सारे इंसेक्ट, आपका स्केल इंसेक्ट लग जाता है आपका, और दूसरे तरह के इंसेक्ट उसमें छाया में पड़े लग जाते हैं, तो पौधा बीमार हो जाता है। तो ऐसे पौधों को अवश्य ही आप धूप में रखें, लेकिन खुली हुई धूप में ना रखें। छाया वाले पौधे को उसके सेहत सुधारने के लिए पार्शियल धूप में, जहाँ थोड़ी बहुत धूप भी आ रही है, थोड़ी बहुत छायावार, ऐसी जगह हम रखते हैं तो उसको पौधे को ठीक कर सकते हैं। ऐसे वाटरिंग का भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सबसे अच्छा पानी है रेन वाटर। अगर आप वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो ये पानी, इसका पीएच बहुत अच्छा होता है, ये पौधों के लिए, पौधों को बड़ा रिवाइव करता है। लेकिन ऐसा पानी जिसमें साल्ट है, सैलिनिटी ज़्यादा है, ऐसा पानी पौधों को बढ़वार करने से रोकता है। तो आपका पानी सॉफ्ट पानी होना चाहिए। सॉफ्ट वाटर, तो अगर रूफटॉप वाटर को इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ड्रम रख लीजिए, उन ड्रम में इकट्ठा कर सकते हैं, खराब पानी के साथ उनको मिक्स भी कर सकते हैं। तो अगर आपका सॉफ्ट वाटर है तो पौधों को हम बहुत अच्छे तरह से हम उनको जीवित रख सकते हैं। अब वाटरिंग कितना हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो पौधे सदाबहार हैं, यानी उनकी पत्तियां सारी साल लगी रहती हैं, उनको ज़्यादा पानी चाहिए। जो पौधे पतझड़ी हैं, उनको कम पानी चाहिए। जिनमें कांटे हैं, उनको और भी कम चाहिए। मान लीजिए कैक्टस है, यूफोरबिया है, ये ऐसे पौधे हैं, यूफोरबिया और कैक्टस, जिनमें पत्ते होते नहीं, ये गूदेदार होते हैं। ये पानी जमा रखते हैं, अपने शरीर में ही जमा रखते हैं। आप अगर इनको बार बार पानी पिलाएंगे, ज़्यादा पानी पिलाएंगे, इनमें सड़ान की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इनका पौधों को बहुत कम पानी पिलाना है आपको बरगद पीपल हैं, मान ली इनकी बॉन्साई है, या आपने इनको पौधों को लगा रखा है, इनकी पत्तियां इंटैक्ट हैं। तो आपका मान लीजिए शहतूत है, उसमें पत्तियां रहती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, पत्ती की साइज भी बड़ा है, तो इनको ज़्यादा पानी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे आपके जो हर्बल पॉटेड प्लांट हैं, गमलों में आपने लगा रखे हैं, उनकी पत्तियां बड़ी साइज की होती हैं, तो ज़्यादा पानी चाहिए उनको। तो आपको कहने का मतलब ये है कि ये आइडिया रहना चाहिए कि मुझे मेरे पौधे को कितना पानी देना है। जिनको ज़्यादा पानी चाहिए उनको कम पानी देंगे तो सूख जाएंगे, जिनको कम पानी चाहिए उनको ज़्यादा पानी देंगे तो सड़ जाएंगे। यानी कि कम पानी मांगने वाले को ज़्यादा पानी देने पर रॉटिंग हो जाएगा, और ज़्यादा पानी मांगने वालों को कम पानी देने पर ड्राइंग हो जाएगा। तो आपको पौधों के पानी का रिक्वायरमेंट का ध्यान होना चाहिए। अब ये कैसे पता रहेगा? पौधे की पत्तियों को देखकर हम पता लगा सकते इसको कितना पानी चाहिए। अगर मान लीजिए पत्ती बड़ी साइज की है, पत्ती थोड़ी पतली है और सारी साल लगी रहती, पर जड़ करती नहीं है, इसका मतलब पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए। क्योंकि पौधे का पानी डिमांड करने वाला जो अंग है वो पत्ती सबसे ज़्यादा है, पत्ती को चाहिए पानी। तो जब पौधे पे पत्ती लगी हुई है, ज़्यादा पत्ती हैं, पतली पत्ती हैं, हरी भरी पत्तियां हैं, झड़ती नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा पानी चाहिए। और अगर गर्मी में आने पर, पतझड़ में आने पर पत्तियां डाल देता है, इसका मतलब उसने इशारा कर दिया कि मुझे कम पानी चाहिए। तो जब पत्ती झड़ी हुई है, पत्ती नहीं है, उस समय पौधे को कम पानी दीजिए, बहुत कम पानी दीजिए। जब उसमें पत्ती लगी हो तो ही पानी दीजिए। ऐसे पौधे जो गूदेदार हैं, जिनकी पत्ती गूदेदार है, जिनका तना गूदेदार है, कांटे हैं, इसका मतलब उनको और भी कम पानी चाहिए। जैसे एलोवेरा, ग्वारपाठा, कम पानी चाहिए। यक्का, उसमें देखिए कांटा है टिप पे, कम पानी चाहिए। अगेव, कम पानी चाहिए। एस्पेरागस, शतावर, पत्तियां डाल देती है, इसका कम पानी चाहिए। आपका तरह तरह के हमारे जो यूफोरबियाज हैं, तरह तरह के ओपनसिया हैं, तरह तरह कैक्टाई हैं, पत्ते उनके गिर जाते, पत्ते ही नहीं, सिर्फ तने में, गूदे में पानी, इसमें और भी कम पानी। तो आपको पौधे को देखकर हमें आइडिया आ जाता है, उसी अनुसार हमको वाटरिंग का शेड्यूल भी रखना चाहिए। अगर आपका पानी की कमी है तो आप दिन की बजाय पानी रात में दीजिए। और पानी का देने का एक सबसे सही टाइम है कि आप सुबह 9-10 बजे से पहले पानी दीजिए, शाम को 4 बजे के बाद में पानी दीजिए, मिड डे में पानी मत दीजिए। तो ऐसा देने से पौधे का ज़्यादा लाभ मिलेगा, पानी का खर्चा भी आपका घट जाएगा। तो पानी का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको हर्ब शर्ब ट्री का भी आइडिया होना चाहिए, अभी उस पर भी बातचीत करेंगे। अगर आप ट्री आपको लगा रहे हैं आपके गार्डन में, मान लीजिए आप मैंगो लगा रहे हैं, 2-3 मैंगो लगाए, तो ट्री के बीच का गैप ज़्यादा होना चाहिए। ट्री का अगर प्लांटिंग कर रहे हैं तो एक ट्री के बीच में, 2 ट्री के बीच में 5 मीटर तो गैप होना चाहिए। झाड़ी अगर लगा रहे हैं तो 3 मीटर का तो गैप होना चाहिए। और आप हर्ब लगा रहे हैं तो कम से कम 6 इंच का गैप तो रहना चाहिए। तो आपको पता ही नहीं कि ये हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, तो आप गैप कैसे मेंटेन करेंगे जब बागवानी करेंगे? तो आपको हर्ब, शर्ब, ट्री, क्लाइंबर, ये सब भी पहचानने आने चाहिए। क्लाइंबर भी 2 तरह के हैं, एक वो जो हर्बेशियस क्लाइंबर है, यानी तना हरा भरा है, एक वो क्लाइंबर हैं जो वुडी हो जाते हैं, उनमें धीरे धीरे अपनी मोटाई बढ़ाते रहते हैं, उनको हम लियानाज कहते हैं। तो आज उन सभी पौधों को अभी हम देखेंगे, तो इससे आपको तरह तरह के पौधों की पहचान करना आ जाएगी। इसके अलावा कई तरह के गार्डन होते हैं। जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको तरह तरह के नाम आने चाहिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये किस तरह के गार्डन को के पैटर्न को हम क्या कहते हैं। एक आपका बैकयार्ड गार्डन है। बैकयार्ड गार्डन का मतलब है आपके घर के पीछे अगर थोड़ी सी जगह है, उस जगह आप वेजिटेबल उगाने में, फ्रूट उगाने में या फूल उगाने में अगर यूज करते हैं, तो ऐसे छोटे से गार्डन को हम बैकयार्ड गार्डन कहते हैं। अगर आपके घर के सामने कोई जगह है, वहाँ पर आप ये चीज़ उगाते हैं, तो ये आपका फ्रंट गार्डन हो गया। कई बार आपके घर में जगह नहीं है, तो हम घर की छत को भी ऐसे काम में यूज कर सकते हैं। घर की छत पर आप रूफ टॉप गार्डनिंग कर सकते हैं, छत पर ही आप पौधे लगा सकते हैं। आप आपकी बालकनी में भी आप गार्डनिंग करते हैं, उसको बालकनी गार्डन कहते हैं।
आप आपके जो विंडो है, विंडो में भी आप पौधे रख सकते हैं, पॉट में रखा, ये आपके विंडो गार्डन कहलाते हैं। और मान लीजिए आप छत के ऊपर, आप कई कामों में छत को लेना चाह रहे हैं लेकिन गार्डन भी डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ कंटेनर गार्डन या बैरल गार्डन भी डेवलप कर सकते हैं। बैरल गार्डन में क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का बैरल ले लेते हैं, जिसमें जैसे जो डीजल या पेट्रोल भरे तो बड़ा प्लास्टिक का ले लेते हैं, और उसको चारों तरफ हर 6 इंच के ऊपर उसमें आप चारों तरफ एक लाइन लगा लीजिए, सर्कुलर लाइन लगा लीजिए, और 6-6 इंच पर आप चिन्ह और लगा लीजिए। 6 इंच पर आपने कट लगा दिया चाकू से, फिर 6 इंच को छोड़ दीजिए, फिर 6 इंच पर कंटूर पे कट लगा दिया, फिर 6 इंच पर छोड़ दीजिए, फिर 6 इंच पर कट लगा दिया। यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुए हैं चक्कर लगाते हुए आप उसी पॉइंट पर आ गए। मान लीजिए पूरी परिधि पर घूमने पर 4 जगह तो कट लगे हैं और 4 जगह कट नहीं लगे हैं, तो एक तरह से उसमें 4 जगह हमने कट लगा दिए। अब इससे ऊपर 6 इंच बाद में फिर चारों तरफ आप कट लगाइए। जहां पहली बार कट नहीं लगा था अब उसके ऊपर कट लगेगा, नीचे जहां पहली बार कट लगा था उसके बाद उसको बिना कट का छोड़ दीजिए। तो इस तरह आप ड्रम में हर 6-6 इंच बाद चारों तरफ कट लगाते हुए चले जाइए। अब इस कट में क्या करना है, अब इस कट में आप एक लकड़ी का एक छेनी बना लीजिए लकड़ी की, और इस कट में उस लकड़ी को ठोकिए हथौड़े से, तो वो कट जो है वो चौड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ड्रम में चारों तरफ ढेर सारी पॉकेट बन जाएंगी। अब इस ड्रम में एक आप 6 इंच पाइप ले लें, 6 इंच जो पाइप है उसमें चारों तरफ छेद कर लें, नीचे एक थाली लगाकर थाली में उस थाली को नीचे ड्रम के पैंदे में डाल लें, उसके ऊपर 6 इंच के पाइप को खड़ा कर दें, चारों तरफ उसमें छेद हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट भर लें, और चारों तरफ इस पाइप और ड्रम के बीच में जो जगह है उसमें आप मिट्टी भर लें, वो उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। तो आपका ड्रम अब मिट्टी आपने इसमें भर दी है, इसके बीचों बीच परफोरेटेड 6 इंच का पाइप खड़ा हुआ है, पाइप नीचे एक थाली पे टिका हुआ है, और इस पाइप में 6 इंची पाइप में भी वर्मी कंपोस्ट भर लें, और वर्मी कंपोस्ट वाले 6 इंच के पाइप में आप पानी डालें बाल्टियों से। तो धीरे धीरे इस 6 इंच के पाइप में जो चारों तरफ छेद हैं उससे उस भरी हुई चारों तरफ की मिट्टी में पानी जाने लगेगा, और पूरे ड्रम में मिट्टी थोड़ी नम वाली हो जाएगी। और हमने जो चारों तरफ पॉकेट बनाई, जेब जैसी स्ट्रक्चर बनाई ड्रम को काट काट के, अब आप किसी में मूली के बीज उगा दीजिए, किसी में आप टमाटर के बीज उगाइए, किसी में बैंगन उगा दीजिए, किसी में क्या उगा दीजिए, तो आपके ड्रम के चारों तरफ एक ही ड्रम में कई सारी चीज़ें आपको उगी हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह आपका ये बैरल गार्डन या आपका ड्रम गार्डन या कंटेनर गार्डन हो गया। घर की छत पर आप बड़े साइज के पॉट लेकर उनमें मिट्टी भर के आप घिया, तोरई, आपका करेले, ये चीज़ लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, आप हरी मिर्ची लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। तो इस तरह आपका जो रूफ टॉप है उसको एक गार्डन के रूप में, एक एग्रीकल्चर के रूप में आप बदल सकते हैं। तो इसी तरह आपका मान लीजिए घर में कहीं पॉन्ड है, बैकयार्ड में आपके कहीं पॉन्ड है, तो आप उसमें पॉन्ड गार्डन में लगा सकते हैं। तरह तरह के आप जलीय पौधे, लोटस लगा सकते हैं, निम्फिया लगा सकते हैं, टाइफा लगा सकते हैं, तो आप उसमें बड़ा अट्रैक्टिव गार्डन डेवलप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको टाइफा लगाना है, तो टाइफा कैसे लगाएंगे? टाइफा लगाने के लिए आप एक गमला ले लें, गमले में मिट्टी लें और टाइफा के राइजोम लगा के उसको पानी में खड़ा कर दें। तो आपके गमले में राइजोम उग रहा है, लेकिन पानी का लेवल गमले से ऊपर रखना है। तो इससे क्या होगा, देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये जो टाइफा है ये पानी में उग रहा है। इस तरह आप कमल को लगा सकते हैं, नीलंबो है, निम्फिया है, तरह तरह के कलर के फूल इनमें आते हैं। इनको भी गमले में लगाकर पानी के अंदर गमले को छुपा दें और पानी का लेवल गमले से ऊपर रखें। इससे फायदा क्या होगा, गमला नहीं दिखाई देगा, गमले से निकली हुई पत्तियां चारों तरफ फैल जाएंगी। तो इस तरह से आप देखिए, आप पानी में छोटे छोटे पूल गार्डन्स आप डेवलप कर सकते हैं। तो कई तरह के आप गार्डन, और गार्डन अगर बड़ी ज़मीन है तो और भी बड़े गार्डन डेवलप कर सकते हैं। आप जापानी स्टाइल में गार्डन डेवलप कर सकते हैं, मुगल शैली में गार्डन डेवलप कर सकते हैं, इंग्लिश शैली में आप गार्डन डेवलप कर सकते हैं। जो मुगल शैली है, मुगल शैली में क्या है, आम तौर पर मुगल शैली के जो गार्डन होते हैं उनमें आपका टेरेसिंग होता है,
और टेरेसिंग में आमतौर पर जो चौकोर तरह के हेजिंग लगाया जाता है, यानी आप उसको या तो चौकोर भागों में बांटते हैं या उसको 8 भागों में बांटते हैं, तो इस तरह उसको सेगमेंट में आप बांट देते हैं। इसमें एक सामने मेजेस्टिक एक बड़ा गार्डन, एक दरवाजा होता है और पीछे की तरफ जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ कोई इनको बिल्डिंग होती है। तो इस तरह के, और जो आपका मुगल शैली का गार्डन है, इनमें कोई न कोई एक पानी की कैनाल भी होती है, सीधी एक पानी कैनाल, उसमें चादर चलती हुई दिखाई देती है। पानी के कैनाल में ही बीच बीच में फाउंटेन भी चलते हुए आपको दिखाई देंगे। उसमें रोजेज जो होते हैं, तरह तरह के गुलाब भी होंगे उस गार्डन में। तो ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल है आपका, देखिए इसको हम कहेंगे आपका मुगल शैली स्टाइल, जबकि इंग्लिश शैली में उनकी थोड़ी सी स्टाइल अलग है। इंग्लिश वाला जो शैली है, इसमें एक्जोटिक प्लांट ये लोग काफ़ी लगाते हैं। इसका अलावा ये हेज को भी काफ़ी प्रेफरेंस करते हैं। जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों है, उसमें तरह तरह के उन्होंने दुनिया भर के पौधे लाकर लगाए हैं, हार्ब, शार्प, क्लाइंबर, और उनका नेम प्लेटिंग और करते हैं, किस पौधे का क्या नाम हो वो नाम भी डिस्प्ले करते हैं। वहाँ लॉन का भी कंसेप्ट है। तो ये इस तरह की जो स्टाइल है, ये है हमारी आपका इंग्लिश स्टाइल। जापानी स्टाइल गार्डन की बिल्कुल अलग तरह की। जापानी स्टाइल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पहाड़ दिखाई देंगे, नदी दिखाई देंगी, झीलों के मॉडल, रॉक के पैटर्न और तरह तरह के हार्ब, शार्प ट्री, सभी चीज़ दिखाई देते हैं। यानी ज़्यादा नेचर उसमें नेचर को डिपिक्ट किया जाता है। तो ये स्टाइल जो है जापानी स्टाइल। तो आप कितनी ज़मीन है, बड़ा गार्डन डेवलप करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक शैली में कर सकते हैं, इनके मिक्सचर को भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो तरह तरह के हमारे यहाँ गार्डन का स्वरूप है। छोटे गार्डन हैं वो अलग तरह से डेवलप होते हैं, जो बड़े गार्डन हैं वो बिल्कुल अलग तरह के से उनको डेवलप किया जाता है। तो आज हम इस यूनिट में ये भी देखेंगे मिट्टी के बारे में, उसकी पोरोसिटी के बारे में, हर्ब शर्ब ट्री के बारे में, ताकि हमें पौधों की हैबिट को भी पहचाना आ जाए। तो अब हम थोड़ा सा डेमो देखेंगे ताकि इस यूनिट की जो भावना है उसको हम अच्छी तरह से समझ जाएं।